कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति जो मेरे अधीन है। जय श्री तो मनी तो पंडित रूपचंद आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई बार समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ, यानी कि सारे कारण तो मैं ही हूँ, अच्छा चाहे बुरा। किसी के जीवन में कोई भी घटना घटती है, चाहे अच्छी घटना घटे वो मेरे ही कारण घटती है, चाहे बुरी घटना घटे वो भी मेरे ही कारण घटती है। मैं यूं ही किसी को दुख नहीं देता हूँ। जब वह अपने कर्म बंधन में बंध कर गलत कार्य कर चुका होता है और उस गलत कार्य की भरपाई नहीं कर पाता है तो उसे अगले जन्म में ही इस चीज की भरपाई करनी पड़ती है। चाहे अगर किसी ने मान लो कि अपने पिता का हत्या किया है और रिस रिस कर उसके देह से खून निकला है तो उसको अगले जन्म में सिकलिंग की बीमारी हो जाएगी, यानी कि रिस रिस कर उसको दूसरों से खून लेना पड़ेगा और वह किसी कार्य लायक नहीं रहेगा। जिस प्रकार से उसके पिता की मृत्यु हुई थी और जिस तरह से वह रात समय में या उस समय में तड़पता रहा था, उसी तरह से अगले जन्म में वह मनुष्य भी तड़पता रहेगा। यह विधि का विधान है। कर्म का बंधन का फल मनुष्य को इसी प्रकार से मिलता है। हे अर्जुन, मनुष्य को हर कर्म अच्छा चाहे बुरा सोच समझ कर ही करना चाहिए। कभी कभी अच्छा कर्म करने पर भी मनुष्य को उसका परिणाम बुरा मिलता है और उसे दंड का भागी बनना पड़ जाता है। इसलिए जब अच्छा कर्म करने लगें तो एक बार जरूर उसको देखने से पहले सोचें कि क्या मुझे इसका परिणाम बाद में चलकर बुरा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि बुरा कर्म आपने नहीं किया है, अच्छा किया है, लेकिन सामने वाले की नीयत उतनी अच्छी नहीं थी और आपने जब उसे धन का दान दिया है तो वह बुरे कर्मों में जा लगा बैठा है, यानी उससे शराब जुआ खेलने लगा है। तो लक्ष्मी जी नाराज भी हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे पास सम्मान पाने आई और तुमने मुझे ऐसे जुएरियों के पास में भेज दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस तरह से भगवती भी परेशान और हताश हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए, लेकिन जहां दूसरे की भलाई का कार्य हो और वह काम भले में लगता हो तो उसे कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमेशा हमें समझाया है कि सभी कारण मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही हर घड़ी हर समय मानो। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि तेजस्तेजस्वी नामहम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे कृष्ण, समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर कहलाते हैं, जो चरते हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते हैं। पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत में आते हैं, जिनमें से कुछ चल पाते हैं और कुछ चल नहीं पाते हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज रूप श्री कृष्ण ही हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म का परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यानी कि उससे मिला हुआ है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है, यानी कि निर्विशेष। ब्रह्म तो निर्विशेष है, यानी कि उनका कोई अंश नहीं है, वो एक धुएं की तरह है, किंतु परब्रह्म साकार है। मनुष्य परब्रह्म को जिस रूप में देखना चाहता है वह उन्हें उसी रूप में मिल जाते हैं। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित हैं, यह भगवत गीता में कहा गया है। भगवान निर्विशेष परब्रह्म ही साकार रूप में हमारे सामने आते हैं। साकार का मतलब है मनुष्य रूप में, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, यानी कि उसे बनाने वाले हैं। वही मूल कारण है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। मूल मतलब मालिक, यहाँ के सृष्टि के मालिक श्री कृष्ण ही हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में की गई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतनानाम एको बहुनाम यो विद धाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, यानी कि समस्त कारणों का कारण है। हर कारण उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म हो जाती है। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, यानी कि वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। सभी जीव जंतुओं का पालन, मनुष्यों का पालन, लालन पालन वही करते हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। बलम बलवताम चाहम
काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतवर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत यानी कि धर्म जो रहते हैं मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, यानी कि मनुष्य जो समागम करता है पति पत्नी में वह संतान की उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, न कि किसी भी भोग विलास के लिए, मनमाना अन्य कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना में लगाएं। जो ईश्वर में लगा रहता है, जो ईश्वर को जानता है और जो ईश्वर से प्रेम करता है, वह कभी भी काम आसक्ति में नहीं घिरा रहता है, उसे काम आसक्ति नहीं सता सकती है। ये चैर सात्विका भावा राजसस्ता मश्चाश्च ये मत एवेति तन्विधि न त्वहम तेसु ते मई। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। मैं ही हूँ जो सारे गुण को प्रकट कर सकता हूँ, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु मेरे ही अधीन प्रकृति है। प्रकृति ही मेरे ही वश में है और मैं ही प्रकृति को चलाता हूँ। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप, सारे कार्य प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। प्रकृति में होकर ही सारे कार्य मनुष्य के संपन्न होते हैं, जीवों के संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, उनसे जुड़ा हुआ है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं रहते हैं। उदाहरण के तौर पर राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। उसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण के अधीन है, लेकिन कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, ओतप्रोत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। यह भगवान का विशेष लक्षण माना जाता है। भगवान के स्वयं कहते हैं कि मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति मेरे अधीन है। मुझसे प्रकृति है, मुझसे जीव है, मुझसे जंतु हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं हूँ और मैं निर्विकार निर्गुण हूँ। मैं स्वीकार भी हूँ, यानी कि इस चराचर अचर के जगत में मैं ही सब कुछ हूँ। जो चल सकता है उन प्राणियों के लिए भी मैं ही हूँ, जो नहीं चल सकता है पेड़ पौधे और आदि सब चीज, उनके लिए भी सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सबको बनाता हूँ और मैं ही सबको मिटाता चला जाता हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा ही मनुष्य के जीवन का आधारभूत है। इसलिए इस मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को ईश्वर में ही अपने आप को लगा कर रखना चाहिए। जो लोग ईश्वर में रत रहते हैं, ईश्वर से प्रीति करते हैं, वो लोग कभी भी भटकाव की ओर नहीं जाते हैं। वो लोग शराब, मांस, मदिरा और गलत कार्यों का साथ नहीं लेते हैं। इसलिए कहा जाता है बार बार कि आप ईश्वर से प्रीति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर की भक्ति करने वाला मनुष्य हमेशा सद्गुण को पाता है, अच्छे गुणों वाला होता है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसके दुखों को मिटाकर सुख में बदल देता हूँ, उसे गले से लगा लेता हूँ, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। उसके सारे अवगुणों को दूर करके उसमें गुण भर देता हूँ, ताकि वह अपने आने वाले जीवन को सदुपयोग अच्छे से कर सके। मैं हमेशा सबका भला चाहता हूँ। जो मुझ में रमते हैं, जो मुझ में बसते हैं, मैं उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता हूँ। उनकी हर दुर्दशा को सुदशा में बदल देता हूँ, यानी अच्छी दशा में बदल देता हूँ। उसके जीवन में ऐसे घृणित कार्य जो हुए होते हैं, उन कार्यों के दोषों को मिटाने का कार्य भी मैं ही करता हूँ। उससे ऐसे ऐसे कार्य करवा देता हूँ ताकि वह दोष अपने आप मिटता चला जाए। मैं किसी के लिए पूर्ण रूप से कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ।